बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मलाई बोटी की रेसिपी, वो भी एयर फ्रायर में। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। इसको किस तरीके से बनाया जाता है देखते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैंने ले लिया जी यहाँ पे फ्रेश दही। फ्रेश दही आपने यूज़ करना है। हाफ कप ही जाएगी इसके अंदर फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप सिंपल घर में यूज़ होने वाली मलाई यूज़ कर सकते हैं, जो आप दूध से उतारते हैं। हाफ पैकेट ही इसके अंदर ऐड किया है जी फ्रेश क्रीम का। और आप इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मसाला ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हो चुके हैं। आप अच्छे से इसको विस्क करेंगे, मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा सा क्रीमी बैटर, क्रीमी टेक्सचर हमारे पास रेडी हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। 500 ग्राम यानी आधा किलो यहाँ पे जाएगा जी चिकन स्लाइसेस। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइसेस कटिंग में था तो मैंने ये ऐड किया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे अज़ा जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाए। अब इसको कवर करके रख देंगे। किलिंग रैप से मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद इसको हम कुक करेंगे नेक्स्ट। तो ये देख लें जी, अच्छे से मैंने इसको रैप कर दिया है। रैप करने का मेथड आपके साथ शेयर किया कि किस तरह इसको रैप करना है। रैप करके इसको रखेंगे फ्रिज में और 2 घंटे के बाद इसको चेक करते हैं तो ये देखें जी बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पे ले लिया जी एयर फ्रायर। एयर फ्रायर में मैं ऐड करूँगी सिलिकॉन का जो इसका अंदर इसके लाइनर है वो ऐड करेंगे। आपके पास सिलिकॉन लाइनर नहीं है तो आप सिंपली इसके अंदर भी पका सकते हैं। और अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो उसको इस तरह की शेप देने के बाद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपना बैटर, सारा मिक्सचर। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे सिंपली एयर फ्रायर के अंदर। एयर फ्रायर में ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। ग्रीस करना ज़रूरी है। ग्रीस करने के लिए इसके अंदर जाएगा जी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसको स्प्रेड कर देंगे सिलिकॉन के ब्रश की मदद से। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं होता, जस्ट हमने ग्रीस करना है। और इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल में नहीं पकाना होता। सारा बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने अब कुक करना है। कुक करने के लिए एयर फ्रायर के जो ऑप्शन है चिकन की वो हम चूज़ करेंगे। तो इसका जो बिल्ट इन टाइम है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जितना टाइम है और टेम्परेचर है वो ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन है। इसको करते हैं जी स्टार्ट। स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है। अब हम ये जो ऊपर ड्रम स्टिक्स हैं, चिकन है, इसको सिलेक्ट कर देंगे तो इसका जो टाइम है ऑलरेडी 20 मिनट के लिए और ये जो डिग्री है ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसको हमने अब स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद अब वेट करेंगे इसके पकने का। लेकिन 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक कर लिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो आप इसको डायरेक्ट नहीं पका सकते। आपने इसको चेक करते रहना होता है कि ये कहीं अंदर से जल ना जाए। अब 10 मिनट के बाद हमने भी चेक किया है तो ये देखें ये तकरीबन हाफ़ कुक हो चुका है। लेकिन हमने अब ये जो सारे पीसेस हैं इनके साइड्स थोड़ी सी चेंज कर देंगे। ये देखिए जी, जो इसके अंदर सारी क्रीम थी उसका टेक्सचर चेंज होना स्टार्ट हो गया, इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया, ये पकना स्टार्ट हो गई है। आप चाहें तो थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको टच दे रही थी अभी क्रीमी फॉर्म में। ये मलाई बोटी है तो मलाई बोटी में हमने इसी वजह से चीज़ यूज़ नहीं की। और सारे पीसेस जो हैं इनके साइड चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे ताकि मज़ीद ये जो नीचे तक है सारे पीसेस पक जाएं। अब अगेन इसको टाइम लगा देंगे 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद अगेन चेक करेंगे। ये रेसिपीज़ जो हैं वो टाइम टेकिंग तो होती ही हैं, लेकिन इनका ख्याल रखना पड़ता है कहीं बहुत ज़्यादा ये फ्राई ना हो जाए। तो ये देखिए जी, एयर फ्राई को फिर से मैंने अगेन चला दिया है, लेकिन 10 मिनट के बाद अगेन इसको चेक करेंगे तो बहुत प्यारा सा इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं
ताकि पकने में आसानी हो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास है जी बड़ा प्यारा सा धनिया। धनिया को हम कट करेंगे। अच्छा, प्यारा सा इस वजह से कहा है कि इसको मैंने घर में ग्रो करवाया था, और देखिए कितना फ्रेश है, कितना ज़बरदस्त है। और ये हम ऊपर से अपने किचन गार्डन से काट के लाए थे, तो इसको हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो बहुत अच्छा सा इसका कलर है, बहुत फ्रेश है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास यहाँ पे कटिंग सीज़र थी, तो कटिंग सीज़र की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। और ये बारीक बारीक जो शेप है इसकी आ गई है, तो अब थोड़ा सा धनिया जो है इसको स्प्रिंकल करेंगे अपनी रेसिपी के टॉप पर। ये देख लें जी यहाँ पे इसकी लुक। इसको मज़ीद हमने कुक करना है। इसका जो सारा ऊपर से क्रीमी टेक्सचर है इसको ड्राई करना है, क्योंकि हमें इसका कलर थोड़ा सा चाहिए तंदूरी फॉर्म में। 5 मिनट के बाद इसको निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और अब देखिए जी फाइनल इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। सेम यही टेक्सचर चाहिए था, सेम यही लुक चाहिए थी। और इसको हम करते हैं अब डिश आउट। इतना प्यारा कलर आया है, और इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया था ऑरिगेनो। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेटर में ऐड करेंगे अपनी रेसिपी को। चिकन मलाई बोटी की रेसिपी है जी, और बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, इस स्टेज के ऊपर अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, और इसके ऊपर लेमन का जो रस है वो स्क्वीज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है अगर आप कुछ चीज़ें इसके ऊपर ऐड करें। और मज़ीद मैंने इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर सफ़ेद तिल जो है वो स्प्रिंकल किए हैं, तो बहुत अच्छी लुक लगती है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ टॉपिंग इसकी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया है जी धनिया का पेटल, तो बहुत प्यारी लगती है ऐसे भी लुक। और इसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे मेरे पास केचप हैं, ग्रीन केचप और रेड केचप। बहुत अच्छा इनका टेस्ट लगता है इस रेसिपी के साथ। सो ये थी जी आज की फ़ाइनल रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरीके से आप भी चिकन मलाई बोटी की रेसिपी इजीली घर में एयर फ्रायर के अंदर रेडी कर सकते हैं। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, जस्ट थोड़ी सी टिप्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद आप इस तरह की बहुत ही अच्छी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में अब कोयले का जो धुआं है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसको हमने रेडी किया है एयर फ्रायर में। और आपको पता है ना, एयर फ्रायर में जो लेस ऑयल रेसिपीज़ हैं वो इजीली रेडी हो जाती हैं। तो ये रेसिपी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हेल्दी रेसिपी है। इसको आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।